बिना किसी नुकसान दे कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब। निश्चित तौर पर निराश होंगे फील्डर जो लॉग ऑन पर खड़े हैं, जानते हैं इस विकेट की कीमत क्या रहेगी इस मुकाबले में, क्योंकि घनश्याम जब तक क्रीज पर रहेंगे इस प्रकार के स्ट्रोक निरंतर खेलते रहेंगे। पारी का दूसरा ओवर टीम के कप्तान अंशु लाए हैं दूसरा ओवर लेकर। पहली गेंद खेल दिया, कोई भी मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद पहुंच गई 4 रनों के लिए। एक और आकर्षक खूबसूरत स्ट्रोक घनश्याम यादव के बल्ले से आया, उनकी पारी का दूसरा चौका। और लगातार निरंतर यहां पर चौके और छक्के की बौछार देखने को मिल रही है यहां पर, और समिति के सदस्य भी आज सक्रिय हैं पूरे मैदान पर। रवि मस्के, राहुल पांडे, योगेश शर्मा और एक और विशेष नाम बंटी मोरले आज बहुत सक्रिय लग रहे हैं पूरे मैदान पर, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और किसी भी मैच में कहा जाता है कि जब शुरुआत बहुत विस्फोटक हो जाया करती है तो गेंदबाज थोड़े से पस्त नजर आते हैं, क्योंकि लय पकड़ना बहुत मुश्किल रहा करता है जब पहले ओवर में 30 रन आ जाए। शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत, परिणाम रहेगा 4 रनों का। एक और खूबसूरत स्ट्रोक। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, अभी तक 39 रन बन चुके हैं कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के। 9 गेंदों से 37 रन बनाकर खेल रहे हैं घनश्याम यादव। टीम के कप्तान ने इनकी अगुवाई में ही कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब इस प्रतियोगिता में खेल रही है। इस बार नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा, फ्री हिट रहेगी घनश्याम यादव के लिए। थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव अब नजर आ रहा है गेंदबाजों पर, क्योंकि रन गति बहुत तेज चल रही है इस मैच में, क्योंकि इस प्रकार की अपेक्षा टीम भी नहीं करती किस प्रकार गेंदबाज रन लुटाएंगे, पर यही टेनिस बॉल क्रिकेट की खूबसूरती रहा करती है। और जीवन में कहा भी जाता है कि आप मेहनत करते जाइए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे भी छवा में गेंद, फील्डर दर्शक का काम करेंगे, गेंद पहुंच गई 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर। एक और आकर्षक खूबसूरत स्ट्रोक घनश्याम यादव के बल्ले से आया। ग्यारह गेंदों से 43 रन बना चुके घनश्याम यादव। 6 गगनभेदी छक्के उनके बल्ले से आए हैं। कमाल की पारी, अद्भुत पारी यहां पर खेलते हुए घनश्याम यादव। बॉलर को विवश करा है कि कहां पर गेंद किस लाइन लेंथ पर करी जाए घनश्याम यादव को। एक और खराब गेंद, परिणाम पहुंचेगा 4 रनों के लिए। घनश्याम यादव ऐसा लग रहा है कि मन बना कर आए कि हर गेंद पर वे छक्के चौके ही लगाएंगे। एक और आतिशी स्ट्रोक घनश्याम यादव के बल्ले से आया। और जैसे जैसे मुकाबला बढ़ा, दर्शकों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ दर्शकों में काजी कैंप इतवारा के भी नजर आ रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा, गेंद पहुंच रही फाइनल क्षेत्र, फील्डर गेंद के पीछे हैं, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 2 रन आसानी से आएंगे घनश्याम यादव के लिए। और अब घनश्याम पहुंच गए 49 रनों पर, और महज 13 ही गेंदों का उन्होंने सामना करा है, और 2 ओवर की समाप्ति पर 52 रन बिना किसी नुकसान के।
52 रनों पर पहुंच चुकी है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब की टीम और 2 ही ओवर अभी समाप्त हुए हैं। कमाल की पारी यहां पर घनश्याम यादव के बल्ले से आती हुई। पहले 2 मैचों में बल्ला गरजा था मोहित झावा का, पर इस मैच में दूसरे छोर पर खड़े होकर घनश्याम की बल्लेबाजी को पूरी तरीकों से मनोरंजित अब महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि 12 गेंदें हो चुकी हैं, एक भी गेंदों का सामना मोहित झावा ने किया नहीं है। पूरी ही गेंदें घनश्याम यादव ने खेली है और 49 रन बना चुके हैं। और इस मैच के बाद निर्णायक मुकाबला रहेगा। दंगल स्टोरी और साजिद अली फैंस क्लब उस मुकाबले में होंगी और जो भी उस मैच को जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी नॉकआउट राउंड के लिए। और इसी बीच हमारे बीच बंटू भाई भी आ चुके हैं, खासतौर पर नेपाल से आए हैं इस प्रतियोगिता में। माफिया गढ़वाल से आए हैं बंटू भाई, आपका भी स्वागत है। आज पूरी समिति सक्रिय नजर आ रही है इस मैदान पर, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, तो सभी हमारे समिति मेंबर फ्री हैं आज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह 4 बजे तक अपनी सेवाएं जरूर देंगे इस मैदान पर। और सख्त निर्देश दिया भी गया सभी को, 4 बजे से पहले कोई जाएगा नहीं। फिलहाल 2 ओवर 52 रन। इस मर्तबा मोहित झावा थे स्ट्राइक पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप मिड विकेट क्षेत्र में। फिलहाल घनश्याम के 50 रन पूरे हो चुके। ताली बजा दें इस बल्लेबाज के लिए, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कमाल की पारी घनश्याम यादव के बल्ले से। 14 गेंदों पर 68 आया है। सबसे तेज तर्रार बल्लेबाजी घनश्याम यादव के बल्ले से देखने को मिली है इस मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद सुरेंद्र है गेंदबाजी पर। पहले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करी थी सुरेंद्र ने, 2 ओवर की गेंदबाजी करी थी, 16 रन खर्च करे थे, 3 विकेट उनके खाते में आए थे। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है तीसरे ओवर में, और यह ओवर किफायती साबित हो रहा है जीशान अब्दुल्ला 11 के लिए। अच्छी गेंदबाजी सुरेंद्र के द्वारा। पर घनश्याम, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक क्रीज पर रहेंगे इस प्रकार के स्ट्रोक निरंतर आप उनके बल्ले से देखेंगे, क्योंकि उनको आउट करना ही एक युक्ति रहा करती है किसी भी गेंदबाज के लिए, अन्यथा उन्हें रोकना बहुत असंभव सा हो जाता है जब वे पिच पर बल्लेबाजी करते हैं। और कई मैचेस उन्हें वन हैंडली अपने बल्ले से जिताए भी हैं भोपाल की कई टीमों को। और जैसे घनश्याम की बैटिंग चल रही है, दर्शक भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
लगातार अपने स्थान को भी चेंज कर रहे हैं दर्शक और पूरे मैदान पर घूम घूम कर इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। इसे बीच यॉर्कलैंड की गेंद, यही वह गेंद रहा करती इससे आप बल्लेबाज को खामोश रख पाते हैं। कल हमने आईपीएल का मुकाबला भी देखा था, आवेश खान थे गेंदबाज, 6 गेंदों से 9 रन उन्होंने बनने नहीं दिए थे और 6 की 6 यॉर्कर दिखाया था बल्लेबाजों को किस प्रकार हमें यॉर्कर फेंकनी चाहिए। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति पर 62, 62 रन बिना किसी नुकसान के। विस्फोटक ताबड़तोड़ शुरुआत यहां पर कृष्णा गार्ड के फैंस क्लब के लिए। ऐसे के साथ आखिरकार घनश्याम का विकेट गिरता हुआ, ताली बजाने इस बल्लेबाज के लिए, तालियों से नवाजा जाए। कमाल की पारी, जिस प्रकार की एंटरटेनिंग क्रिकेट दर्शक उम्मीद करते हैं उस प्रकार बल्लेबाजी करी घनश्याम ने और दिखाया काबिलियत। तो किस प्रकार के काबिल गेंदबाज हैं वे। 18 गेंदों से 57 रन बनाए, 6 गगनभेदी छक्के उनके बल्ले से आए इस मुकाबले में। और घनश्याम यादव के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज राम आए हैं। राम साथ देने मोहित झावा का 19.5 का रन औसत चल रहा है। एक विस्फोटक शुरुआत करी यहां पर और राहुल गेंदबाज बने जिन्होंने पहली सफलता दिलाई है जीशान अब्दुल्ला 11 के लिए। और राम देखना किस प्रकार की बैटिंग करते हैं आज कृष्णा गार्ड के फैंस क्लब के लिए। आते ही लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद वहां पर गिरी जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। खाता खोलो राम अपना और अब मोहित झाव आ गए स्ट्राइक पर। छापा में गेंद अज्जू गेंद के नीचे और अच्छा कैच अज्जू के द्वारा। दूसरी सफलता मोहित झावा के रूप में गिरती हुई और दोनों ही ओपनर्स अब बाहर जा चुके हैं। और हमारे इस आयोजन में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं नील दुबे, आज बहुत दिनों बाद थोड़े से रिलैक्स हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार सक्रिय रहते हैं। लाइव टेलीकास्ट को हर एंगल से हमें दिखाते हैं tenniscricket.in के माध्यम से और प्रत्येक एंगल हमें भरपूर नजर आता है जब भी हम लाइव मैचों को YouTube tenniscricket.in पर देखते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगा करती है किसी भी आयोजन में जब आप कार्य को करते हैं। फिलहाल मुकाबले की बात करें 63 रन पर 2 विकेट। पारी का चौथा ओवर चल रहा है।
आते ही लंबा स्ट्रोक हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, गेंद पहुंच रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। जितेंद्र आए हैं बल्लेबाज, दूसरे छोर पर राम मौजूद हैं और राम को बहुत भरोसा जताया है घनश्याम ने। अब देखना दिलचस्प रहेगा कितने रन बनाते हैं राम। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी यहां पर राहुल के द्वारा, 2 सफलताएं राहुल ने अपने नाम करी है चौथे ओवर में। अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सफलता मिली नहीं, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के लिए। एक और अच्छी गेंद, ताली बजा दे इस गेंदबाज के लिए, कमाल की गेंदबाजी। 3 रन खर्च करे, 2 सफलताएं अपने नाम करी इस ओवर में। तीन ओवर 65 रन, 2 विकेट खोने के बाद कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब। कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के मैनेजर सौरभ खान भी हमारे बीच आ चुके, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और उनके साथ मौजूद है कृष्णा यादव जी। ऑक्शन वाले दिन भी सौरभ भाई आए थे, बहुत कुछ समझाया था किस प्रकार की टीम बनानी, और बहुत अच्छी टीम बनाई है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब ने, कमाल की बल्लेबाजी करती हुई। शुरुआती 2 मुकाबले जीत चुकी है टीम, अभी तक अविजीत है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब की, और अब अपना अंतिम मुकाबला खेल रही है। और सौरभ खान जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ मौजूद है कृष्णा यादव जी, खासतौर पर अपना समय निकालकर इस मैच को देखने के लिए आए हैं, और दोनों ही बहुत खुश लग रहे हैं, जानते हैं उनकी टीम कितना अच्छा खेल रही है इस मुकाबले में। और टीम के ऑनर कृष्णा गाड़गे आज किसी व्यक्तिगत कारणों से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, अगले मुकाबले में उनकी भी उपस्थिति जरूर मैदान पर रहेगी। ऐसे भी छबा में गेंद, अज्जू गेंद के नीचे, ओहो खराब फील्डिंग अज्जू के द्वारा भी। इस प्रकार के फील्डिंग की उम्मीद अज्जू से नहीं करती है टीम, क्योंकि बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं अपनी टीम के, सेफ हैंड्स कहा जाता है इन्हें। इसे बेच, अच्छी गेंद, बोल्ड आउट कर पवेलियन 22 लौटाया। जितेंद्र की पारी का अंत, सुरेंद्र थे गेंदबाजी पर, और अब धीरे धीरे इस मैच में वापसी करती हुई जीशान अब्दुल्ला 11 की टीम। पिछले 2 ओवरों से जो रनों पर लगाम लगाई है वो लगातार इस ओवर में भी चलती हुई, 3 बड़े विकेट गिर चुके हैं। बोल्ड आउट हुए यहां पर जितेंद्र, और नए बैटर देखना है कौन आए हैं। और आकाश भारती आए हैं नए बल्लेबाज। ऑक्शन में आकाश के लिए भी बहुत बॉली लगी थी, पर आखिरकार कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब ने अपनी टीम में शामिल करा था आकाश को, और पहली मर्तबा बल्लेबाजी आई है भोपाल प्रीमियर लीग में आकाश की। पर शुरुआती 2 ओवर बहुत अच्छे रहे थे कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के लिए, पिछले 3 ओवर किफायती साबित होते हुए जीशान अब्दुल्ला के लिए। आते ही उठाया फील्डर, अज्जू मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग अज्जू के द्वारा। 1 ही रन आएगा यहां पर कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के लिए।
लगातार किफायती गेंदबाजी सुरेंद्र है गेंदबाजी पर, पहले मैच क्यों ना था में सुरेंद्र। एक और अच्छी गेंद यहां पर डॉट गेंद आई। और अब मैं दंगल स्टोरी और साजिद अली फैंस क्लब के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि वे कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा रहे हैं अगले मैच का। निर्णायक मुकाबला रहेगा वो। और साजिद अली फैंस क्लब की टीम पूरी तैयारी कर आई है अगले मुकाबले के लिए। और वहीं दंगल स्टोरीज भी उस मैच को जीतकर क्वालिफाई करना चाहेगी नॉकआउट मुकाबलों के लिए। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें पांच ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर की समाप्ति पर 69 रन, 69 जो शुरुआत वहाँ पर, धन्यवाद आशीष भाई, जब शुरुआत घनश्याम बैटिंग कर रहे थे तो बड़ा आसानी से देखा सबने, बहुत ही आसानी से रन बन रहे थे, बह रहे थे एक तरीके से। उसके बाद जिस तरीके से वापसी की घनश्याम के जाने के बाद, काबिल तारीफ। और आज कमेंट्री में 4 लगाए सम्माननीय आशीष मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और निश्चित रूप से मैं बात करूं तो बहुत ही टफ मुकाबला। इसके बाद रोमांचक मुकाबला है, उन दोनों का फैसला जरूर होगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी नॉकआउट मुकाबले के लिए। थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा है, देखना दिलचस्प होगा कि थर्ड एम्पायर का क्या फैसला आता है, क्या निर्णय करते हैं थर्ड एम्पायर। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैच खत्म करने की, क्योंकि उन्हें पता है वार्म अप लीग मैचेस हैं, यहां पर एक चूक आपको दोबारा मौका देने का मौका लगेगा। लेकिन जब नॉकआउट मुकाबले होंगे तो वहां पर आप चूके तो फिर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है आपको। देखते हैं थर्ड एम्पायर का क्या फैसला आता है। टेनिस क्रिकेट के व्हाइट बॉल का इशारा थर्ड एम्पायर का। नील जी हमारे पास आ जाए। सीधे बल्लेबाज के बाद जाकर चलिए
नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे आप? क्लियर करें। दीपक, चलो मगर दीपक की तरह। ओके, दीपक लेफ्टी। और चलिए, बॉल हवा में है, बल्लेबाज ऊपर देखते हुए, गेंदबाज भी देखते हुए, और फील्डर नीचे आते हुए, और क्या कैच पकड़ा। और दीपक की कहानी में बताता, उससे पहले ही दीपक पवेलियन लौट चले। नाम बड़े दर्शन छोटे, दीपक पवेलियन लौटे। चलिए, और कैप्टन घनश्याम ने जिस तरीके से आज पारी खेली, मिडिल ऑर्डर की भी परीक्षा चल रही है, क्योंकि ऊपर से शुरुआत जब भी मिलती है तो उसका फायदा जरूर मिलता है। शॉट तो खेला, लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। दंगल स्टोरी मैक्सिमम। ओके ओके, ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर 77 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग की बात करूं तो उनकी उंगलियां बहुत चलती है। लक्की हमारे स्कोरर बहुत ही जबरदस्त स्कोरिंग करते हैं, और अनिल अनिल जो कि वो भी बहुत अच्छी स्कोरिंग करते हैं। अंपायर्स की बात करूं तो रफ़ी साहब भोपाल, आदिल कदर, मृदुल सक्सेना, शिवम दुबे, हमारे ऑफिशियल एम्पायर जितेंद्र भंडारी जी, और 25 तारीख को मेन पैनल जुड़ेगा एम्पायरिंग का। जी हाँ, जितेंद्र गुप्ता, जय पवार, जय आर्या।
अंतिम ओवर चलता हुआ। ओके, इस बार कनेक्शन सही नहीं हो पाया, विकेट कीपर बॉल के नीचे। ओ यू टी, आउट। आगे निकल कर आए थे, कनेक्शन नहीं हो पाया, वाइट बॉल का इशारा, फायदा मिलता हुआ बैट्समैन को। और क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपको जजमेंट जो होता है, आपका जज करना बॉल को बहुत जबरदस्त रहता है। तो कनेक्शन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर आशीष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दोनों हिट कैप्टन टास्क के लिए पहुंचेंगे। एक्स्ट्रा कवर में खेला है, नो बॉल का इशारा अंपायर का। और अगले मैच के पूरे मैच की कमेंट्री करेंगे आशीष मिश्रा जी, हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर। ओके, कितनी? ओके, फ्री हिट, दो गेंदें बची हैं। फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। ओके, दो ही बची है। राइट, दो बची हैं, दो। ओके, कनेक्शन हुआ तो लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो। लीजिए, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज बहुत तेजी से भागे और स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। रनिंग विद इन द विकेट बहुत ही अच्छी, चीते की तरह दौड़े दोनों विकेटों के बीच में।
हमारे स्कोरर लकी लगातार एक्टिव रहते हैं, बहुत ही और इस बार फिर से बॉल हवा में, फिर रन दौड़े और कैच इस बार। रन दौड़ने का कोई फायदा नहीं, तो जीत के लिए बनाने हैं। फील्डिंग लगा ले दंगल स्टोरी के कप्तान और दोनों ही टीम के कप्तान टॉस करा लें। और कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के कप्तान आशीष भाई कंटिन्यू, दोनों कैप्टन को बुला ले। जी जी जी। कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के मैनेजर सौरभ खान हमारे कमेंट्री बॉक्स में जाए। सौरभ खान। दंगल स्टोरी और साजिद अली फैंस क्लब के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा लें। और एक और समर्थक कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब का अभिषेक सिंह चौहान भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फिलहाल सौरभ खान, बहुत अच्छा मैनेजमेंट आया उनका। और दंगल स्टोरी कप्तान हमारे बीच आ चुके हैं। टॉस होगा यहां पर अगले मुकाबले का, आज के दिन का अंतिम मैच। दोनों ही ऑफिशियल अंपायर आदिल कदर और मोहम्मद रफी जल्द से जल्द मैदान पर पहुंच जाए। आदिल कदर और मोहम्मद रफी। शिवम। शिवम कमेंट्री बॉक्स में जाए।
हेलो। और अब दूसरी पारी की शुरुआत होगी। 83 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। जीशान अब्दुल्ला 11 को, कमाल की वापसी करी जीशान 11 ने। शुरुआती 2 ओवरों में 52 रन बन चुके थे, पर उसके बाद कमाल की गेंदबाजी रही जीशान के गेंदबाजों की। खासतौर पर सुरेंद्र राहुल बहुत शानदार गेंदबाजी करी और बल्लेबाजों को खामोश करा, रोका उन्हें लंबे चमकीले स्ट्रोक खेलने से। और उसी का परिणाम है कि महज 83 ही रन का स्कोर मिला है अब। अन्यथा एक समय ऐसा लग रहा था कि 120 130 रन आसानी से बना लेगी कृष्णा काल के फैंस क्लब की टीम। पारी का पहला ओवर कमाल की गेंदबाजी। घनश्याम वर्मा है स्ट्राइक पर। मूलतः छत्तीसगढ़ से आते, एक भारी रकम खर्च कर खरीदा गया है उन्हें जीशान अब्दुल्ला की ओर से। इसे बेच एक और अच्छा स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक यहां पर 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। आइए रिप्ले में देखते हैं हम। 1 बाउंस ओवर दी रोप। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना किसी नुकसान के। जीशान अब्दुल्ला 11। एट्टी थ्री, 83 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बॉलर्स नेम बता दें। आकाश आए हैं पारी का दूसरा ओवर लेके। आते ही कमाल की गेंद यहां पर आकाश के द्वारा।
कमाल की गेंदबाजी आकाश के द्वारा, 2 गेंदों पर 2 सफलताएं आकाश के द्वारा अर्जित करी गई है। और अब किसी ना किसी गेंदबाज की जो गेंदबाजी चल रही है, बल्लेबाजों को बीड़ा उठाना पड़ेगा यहाँ से। लंबे चमकीले आतिश स्ट्रोक खेलने होंगे तभी आप 83 रनों तक पहुंच पाएंगे। और कहा भी जाता है उजालों में मिल ही जाता है कोई ना कोई, जो अंधेरे में साथ दे वो चैंपियन कहलाता है। तो देखना है आज कौन सा बल्लेबाज चैंपियन बन के उभरता है जीशान अब्दुल्ला 11 के लिए, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके, लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है पर नामुमकिन नहीं है। और क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन शब्द रहता नहीं है, असंभव शब्द की कोई जरूरत रहती नहीं जब आप क्रिकेट खेला करते हैं। और कहते भी आप मेहनत करते जाइए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। किसी को बहुत जल्दी मिल जाया करती है, किसी को देर में मिलती है, पर सफलता मिलती जरूर है, मेहनत का परिणाम मिलता जरूर है। तो उसी प्रकार यह मैच घटता हुआ। और टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत रोमांचक क्रिकेट के लिए जानी जाती है। कई अद्भुत मुकाबले हमने देखे हैं भोपाल प्रीमियर लीग में। पिछले वर्ष जब शारिक 11 चैंपियन बनी थी, फाइनल मुकाबले में 4 रनों से उन्होंने जीता था। उसमें जो डॉक्टर रजा 11 फाइनल मैच जो खेल रही थी, वो एक ऐसी टीम थी जिन्होंने लास्ट की 3 मैच जो जीते थे, तीनों ही गेंद पे लास्ट गेंद में छक्का लगाकर उस मैच को जीता था। तो वो विश्वास अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। और जब विश्वास आप अपने आप में जगा लेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर जाएगा, तभी आप परफॉर्मेंस मैदान पर कर जाएंगे। क्योंकि विश्वास बहुत अहम कड़ी रहा करती है जीवन में। और जो खिलाड़ी विश्वास जगाता है वही एक उच्च शिखर पर पहुंच पाता है। दिखाया भी है कई बल्लेबाजों ने। और हम कल आईपीएल का अगर मुकाबला देखें तो लखनऊ सुपर जायंट से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे। पहली ही गेंद उन्होंने छक्का लगाया था। एक 14 साल के बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखाया था कि किस प्रकार की बैटिंग आप उस मंच पे भी कर सकते। अगर आप का मनोबल बहुत ऊंचा रहे, कॉन्फिडेंस आपका अगर हाई रहे, ऐसे मैच आगे निकलकर इनसाइड आउट, डाउन स्विंग डाइन द ट्रैक, गेंद को ढकेला एक्स्ट्रा कवर से, फील्डर मौजूद है वहां पर। 2 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर पहुंच गया 11 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 11, डबल 1, 1-1। फिलहाल 2 ओवर से 11 रन बन चुके हैं। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में भी आकाश के द्वारा कृष्णागढ़ के फैंस क्लब के लिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो दुनिया में बहुत ज्यादा रंग देखता जाएगा उतना ही वो दुनिया से अकेला होता चला जाएगा। तो आपको भरोसा, कॉन्फिडेंस तो अपने आप में दिखाना होगा, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में 83 रन की चुनौती बहुत ज्यादा हुआ करती नहीं है, खासतौर पर जब आप भोपाल प्रीमियर लीग के मुकाबले खेल रहे हो। फिलहाल पारी का तीसरा ओवर, राज आए हैं गेंदबाजी पर। घनश्याम ने आज शानदार पारी खेली थी, 57 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। और उस चमकेली पारी के बदौलत ही 82 तक पहुंची थी कृष्णागढ़ के फैसला। इसी बीच 9 बॉल यहां पर फ्री हिट रहेगी बल्लेबाज के लिए, जीवन दान मिलता हुआ। विशाल थे स्ट्राइक पर। भोपाल शहर में कई अद्भुत पारियां विशाल की भी रही है पिछले कुछ महीनों में। कई अच्छी पारियां उनके बल्ले से आई हैं भोपाल शहर में, पर आज एक बड़ा दिन, एक बड़ा मंच है भोपाल प्रीमियर लीग के तहत। और अगर वे यहां पर आज मैच जिताते हैं तो निश्चित तौर पर टीम में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आएगा जब नॉकआउट मुकाबले के लिए उतरेगी जीशान अब्दुल्ला 11 की टीम।
फिलहाल फ्री हिट थी, फायदा नहीं उठवाए बल्लेबाज सतीश। लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ा यहां पर जीशान अब्दुल्ला 11 के लिए। 27 अप्रैल को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खिताबी मुकाबला रहेगा। 39,50,000 रुपए की इनामी राशि फाइनल वाले दिन दांव पर रहेगी। और देखना है कौन सी टीम चैंपियन बनती है, खिताब अर्जित करती है दूसरे संस्करण का, और 20 लाख रुपए नगद पुरस्कार जीतती है। इस बीच अच्छा स्ट्रोक पर फील्डर मौजूद है, खराब फील्डिंग वहां पर, संभवतः आकाश थे फील्डर वहां पर, कैच छूटता हुआ। और आज लॉन्ग ऑन ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत से सारे कैच छूटे भी हैं यहां पर, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं आज। और हवाएं जब भी मैदान पर चलती है, हवाएं जरूर क्रिकेट का रुख बदलती है, रोमांच पैदा करती है टेनिस बॉल क्रिकेट में। और भोपाल प्रीमियर लीग वैसे भी रोमांच के लिए ही जाना जाता है। जितने रोमांचक मुकाबले आपको इस प्रतियोगिता में देखने को मिलेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं किसी भी टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिलेंगे आपको। इस बार स्विच हिट करने का प्रयास, डॉट गेंद आई यहां पर। जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही थी उसी प्रकार की गेंदबाजी भी अभी तक देखी गई है यहां पर कृष्णागढ़ के फैंस क्लब की ओर से। इस बार कलाइयों के सारे गेंद को मेरा गेंद पहुंच गई लॉन्ग लेग क्षेत्र में, 1 रन और जुड़ेगा जीशान अब्दुल्ला के लिए। आप इन मैचों का लाइव प्रसारण tenniscricket.in पर देख सकते हैं। भारत देश का अग्रणी चैनल है tenniscricket.in। 20 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं tenniscricket.in के, और लगातार नई इनोवेशन, नए आविष्कार इनकी टीम करती भी रहती है जब भी किसी टूर्नामेंट को कवर करते हैं। और पूरे इंडिया में कम से कम 200 लोगों की टीम चला करती है tenniscricket.in की, और पूरे इंडिया में मुकाबले को कवर करते हैं ये। और इस टूर्नामेंट में कवरेज के लिए बधाई की पात्र भी है tenniscricket.in की टीम नील दुबे की अगुवाई में। हम उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और 25 तारीख से और अलग कवरेज आपको देखने को मिलेगा, और वो सेटअप बहुत अद्भुत रहेगा। पहली बार भोपाल शहर में ऐसा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, और उसके बारे में मैं आपको 25 तारीख को ही अवगत कराऊंगा कि क्या क्या नए बदलाव tenniscricket.in इस टूर्नामेंट में करे गए हैं। क्योंकि इतना आसान रहता नहीं कि आप शाम को 5 बजे आए और रात को 4 बजे मैदान से, उसके बाद पुनः दोपहर में 1 बजे मैदान पर आ जाएं। पर मैंने आपको कहा था, पहले ही बताया था कि आप मेहनत करते जाइए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी को बहुत जल्दी मिल जाया करती, किसी को देर में मिलती, पर सफलता मेहनत करने पर जरूर मिलती। फिलहाल नो लुक शॉट यहां पर, एक और अच्छा स्ट्रोक, हवाई फायर 6 रनों के लिए। इसी स्ट्रोक का एक जियात पहले संस्करण में करा गया था संजीव मीना के द्वारा। और नो लुक शॉट देखना है किस बल्लेबाज ने लगाया यहां पर। राहुल के बल्ले से नो लुक शॉट आया है, और इस टूर्नामेंट का आयोजक मोनू गाल जी जरूर इस शॉट की तारीफ करेंगे, क्योंकि इनका बेहद पसंदीदा शॉट है नो लुक शॉट। इस शॉट को देखकर वे बहुत रोमांचित हुआ करते हैं, क्योंकि बिना ही देखे कि बल्लेबाज जब छक्का लगाता है किसी भी गेंदबाज को, तो इरादे स्पष्ट होते, काबिलियत नजर आती है कि आप कितने काबिल बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए। क्योंकि आप काबिलियत तो कितना भी छुपा ले, एक दिन वो जरूर सफलता बनकर इस मैदान पर उतरती है, और ये काबिल बल्लेबाज और गेंदबाज की निशानी रहा करती है। खासतौर पर इस मुकाबले में बहुत काबिलियत हमने को देखने को मिली है। सबसे पहले घनश्याम यादव की बल्लेबाजी, उसके बाद राहुल और सुरेंद्र की गेंदबाजी, और अब नो लुक शॉट राहुल के बल्ले से आया। कमाल का स्ट्रोक, 6 रन देकर गया इस गेंद पर। फिलहाल फुल टॉस बॉल लगाई गई यहां पर
हमारे अंपायर मोहम्मद रफ़ी फुल टॉस बॉल का इशारा करते हुए, खासतौर पर पेरिस से आते हैं हमें सेवाएं देने के लिए, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि पेरिस से आने के लिए 3 फ्लाइटें उन्हें चेंज करना पड़ती हैं और लगभग 18.5 घंटों का सफ़र रहा करता है। पर यही क्रिकेट की खूबसूरती रहती है कि जिसको जो काम दिया गया है उस काम को बखूबी निभाते, कि बहुत मज़ा आता है जब भी कोई ऐसी शख्सियत हमसे जुड़ा करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद रफ़ी का हम अदा करना चाहेंगे पूरी समिति की ओर से। फिलहाल 23 रन पर 3 विकेट हो चुके हैं। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। 83 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है जीशान अब्दुल्ला 11 की टीम। और हमारे दोनों ही मैदानी अंपायरों की तारीफ करनी पड़ेगी। मोहम्मद रफी आदिल कदर स्कोरिंग की भूमिका में है, अनिल शुक्ला और लकी तिवारी, ये दोनों भी शाम को 4 बजे ही मैदान पर आ जाते हैं और पूरी टीमों को डाटा कलेक्ट कर चढ़ाना पड़ता है मोबाइल पर। इसी भी छवा में गेंद, अच्छा कैच वहां पर, एक और सफलता, चौथा विकेट गिरता हुआ जीशान अब्दुल्ला 11 का। चौथी सफलता को पा लिया है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब की टीम ने और टीम के मैनेजर सोहराब खान बहुत खुश लग रहे हैं आज, जानते हैं उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। ऐसे में छावा में गेंद, फील्डर घनश्याम टीम के कप्तान थे, गेंद के नीचे एक और विकेट। 5वीं सफलता मिलती हुई कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब को। फिलहाल हमारे एक और टेनिस क्रिकेट.in के साथी रचिन भी हमारे बीच मौजूद हैं। रचिन के मैं बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये बात कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं, वो कुछ भी इनसे सवाल पूछे सिर्फ मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भी तारीफ बनती है। नील दुबे जरूर कुछ ना कुछ उनसे कल बात करेंगे, ये कुछ ना कुछ बात तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इशारों में बहुत कम बात करी जाती है आजकल।
रचिन जितनी तारीफ उतनी ज्यादा कम है, मुस्कुराहट इनके चेहरे पर हमेशा बरकरार। फिलहाल बंटी मोहल्ले एक्शन में आज पहली मर्तबा देखा गया है कि 12:53 हो चुके और बंटी मोहल्ले मैदान पर हैं। आज तारीफ करने की, क्योंकि संडे का दिन है आज। मुझे पता है सुबह 4 बजे ही मैदान से वापिस जाएंगे वे। ये खास तौर पर छुट्टी लेकर कर आए हैं ऑफिस से इन मुकाबले को देखने के लिए। बंटी मोहल्ले फिलहाल रचिन हेलीकॉप्टर इन्हें इनकी टीम बुलाती है। लगातार लाइव कवरेज उनका चलता हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति की जितनी तारीफ है उतनी कम है। आज टूर्नामेंट का 7वां दिन हो चुका है, पर 7वें दिन तक कोई भी आवाज इनके मुंह से निकली नहीं है। फिलहाल हैट्रिक पूरी है गेंदबाज की, पहली हैट्रिक भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 की। गेंदबाज अरुण के द्वारा 3 गेंदों पर 3 विकेट, 3 सफलताएं। अरुण के द्वारा हैट्रिक पूरी हुई है। ताली बजा दी इस गेंदबाज के लिए। और हमारे बीच एक और ऐसा व्यक्तित्व जुड़ चुका है जितनी जिसकी तारीफ उतनी कम है। आदरणीय बॉबी छावरिया जी पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं कृष्णा गाड़गे फ्रेंड्स क्लब का। हम बॉबी छावरिया जी का तहे दिल से सम्मान करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बॉबी छावरिया जी हमारे भी इसी भी 4 गेंदों पर 4 विकेट। ओहो हो, आज तो मलिंगा के रिकॉर्ड की बराबरी हुई है। 4 गेंदों पर 4 विकेट मलिंगा ने लिए थे। 2007 का T20 वर्ल्ड कप था वो, पर आज मलिंगा की याद दिलाई है गेंदबाज अरुण ने। 4 गेंदे 4 विकेट। ताली बजाते इस गेंदबाज के लिए। बॉबी छावरी जी की जितनी तारीफ उतनी कम है। बॉबी छावरिया जी आदरणीय हमारे भी जो उपस्थित हैं, मैनेजमेंट गुरु कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के। और मैं चाहूंगा सौरभ खान उनका स्वागत करें फूल और गुलदस्ते से।
और आज बंटी मोहल्ले की जितनी तारीफ करिए, ताली बजा दें बंटी मोहल्ले के लिए। 1:05 हो चुके हैं, पहली मर्तबा हमें इतनी लेट सेवाएं हमें दे रहे हैं। स्वागत है आपका। और उनके साथ मौजूद हमारे सक्रिय कार्यकर्ता राहुल जाजौन जी, जो शाम को 7 बजे आते हैं और रात को 3 बजे जाते हैं प्रत्येक दिन। इसी के साथ 32 रनों पर ऑल आउट हो गई जीशद अब्दुल्ला। बहुत बहुत बधाई कृष्णा घाड़गे फैंस क्लब की टीम को।
लगातार 3 मैच जीती है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब। बहुत बहुत बधाई सौरभ खान जी आपको। और बहुत बहुत बधाई कृष्णा यादव, बॉबी छावरिया, पूरी टीम जो कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के लिए आई है। बॉबी छावरिया, कृष्णा यादव, सौरभ खान, अभिषेक सिंह चौहान, सभी का बहुत बहुत बधाई। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है घनश्याम यादव। ताली बजा दें घनश्याम यादव के लिए। बैक कमेंट्री बॉक्स के पास जो मुख्य मंच बना है उस पर आकर मैन ऑफ द मैच ग्रहण कर ले घनश्याम यादव। 14 गेंदों पर 57 रनों की चमकीली पारी खेली उन्होंने। और इस मैच के बाद जो मैच खेला जा रहा है और इस मैच में जिसकी फील्डिंग है जल्द से जल्द फील्ड लगा ले। साजिद अली फैंस क्लब और डंगल स्टोरीज। फिलहाल घनश्याम यादव मैन ऑफ द मैच के लिए जाए। हेलो, दंगल स्टोरी से कप्तान अपनी फील्ड लगा ले। माफ किया, साजिद अली की फील्डिंग है। कप्तान राजेश सोनवाने, सिद्धू, सभी लोग जल्द से जल्द मैदान पर पहुंच जाए। साजिद अली फैंस क्लब वाइट 45।